24 फरवरी 2026 को जो मैथ्स का एमपी बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि परीक्षा दिन में दिए गए हैं, और परीक्षा दिन के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 आज करेंगे द्विघात समीकरण। तो बहुपद बहुविकल्पी प्रश्न, द्विघात समीकरण, मानक रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है मानक समीकरण। ये आपसे कंपेयर करेगा बेटा, मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर नंबर 2 एक बहुपद है, द्विघात जो बहुपद वाला चैप्टर है पॉलिनोमियल, और ये चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस कंफ्यूजन में करता है कि उसमें बराबर जीरो नहीं होता, इसमें बराबर जीरो होता है द्विघात समीकरण में। जैसे कि इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट रखना, ये भी आएगा, क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। इस तरीके से कभी भी ये जीरो से छोटा नहीं होगा। ये तीर जिसको लग रहा है वो छोटा है और जो मार रहा है वो बड़ा है। शेर ताकतवर होता है तो वो बड़ा माना जाता है कि भाई, और हिरन कमजोर है तो वो छोटा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं ये तीर जिसको लग रहा है जीरो छोटा है तो बिल्कुल सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर भी हो सकता है। बी स्क्वायर प्लस का 4ac ये बड़ा और बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, यहाँ छोटा हो रहा है, डी ऑप्शन आंसर। द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर वाले में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4a सी स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है, ये आंसर होगा आपका। निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है भाई, चेक करना है इनको, ये चेक करो क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, तो बस ये मत करना, छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं। यदि वर्ग समीकरण क्या हो तो मान कुछ भी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी भी नहीं है। यदि द्विघात समीकरण के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का, ये चैप्टर नंबर 2 में भी मिला भाई, चैप्टर नंबर 2 में भी करवाया मैंने कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, कहीं दे रखा है क्या, ए ऑप्शन में, इसमें भी चेक कर सकते हो, 8 का है, ठीक है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 बराबर जीरो, विविक्तिकर का मान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विविक्तिकर का मान निकालना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी बराबर का बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के आपको निकालना होता है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, द्विघात समीकरण। द्विघात है द्विघात समीकरण, एक घात है तो रैखिक समीकरण, और त्रिघात है तो उसको कह देंगे अपन त्रिघात समीकरण। 3 घात है त्रिघात समीकरण। आगे दिया है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं, तो वर्ग में कितने होते हैं, 2, त्रिघात में कितने होते हैं, 3, रैखिक में कितना होता है, 1, याद रखना है। वर्ग समीकरण दे रखा है, विविक्तिकर डी बराबर 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है, ठीक है। नीचे चेक भी कर सकते हो आप। 4th बार इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। घुमा के पूछता है, वही चीजें पूछ रहा है। वर्ग समीकरण 0 में मूल क्या होगा, गुणा कर लेना, जो भी मूल आएगा वो बता सकते हो। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि खालिस्तान, तो 6 वाले में क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर और बड़ा चौड़ा, ये कंडीशंस नहीं होगा। इसके बाद में द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर, इसको विविक्तिकर से सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट है। विविक्तिकर का सूत्र लगा के, फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, अब इसमें द्विघाती सूत्र ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट आता है, इसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना आ सकता है। जोड़ियाँ मिलाइए, ये आप खुद कर सकते हो, इसको चेक कर लेना, नीचे ऑप्शन से भी आंसर से भी दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सत्य असत्य इनको करके देखते हैं। वर्ग समीकरण, यहाँ पर वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, ये असत्य। वर्ग समीकरण के केवल कितने हल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 2 वैल्यूज आ सकती हैं। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। अरे कुछ भी कैसे हो सकती है भाई, ऐसे? ये गलत है, असत्य। x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है, तो 3 को जब सोल्व करेंगे तो वो 0 आ जाएगा वो आंसर। तो उस तरीके से देख लेना कि सत्य क्या सत्य, वैसे सत्य दे रखा है तो सत्य होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं। सोल्व करोगे सत्य आ रहा है तो बिल्कुल सत्य निकल के आएगा। एक शब्द वाक्य में उत्तर, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि अधिकतम घातों 2 हो क्या कहलाता है? द्विघात वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, दोनों आंसर में से कुछ भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं विविक्तकर यानी उसका फॉर्मूला। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वही फॉर्मूला होता है, तो विविक्तकर अपन कह सकते हैं, विविक्तकर का सूत्र, इतना भी ऐड कर सकते हैं। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाते हैं भाई उसके। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे भाई? तो समान और वास्तविक होंगे। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर के 0 बराबरी होंगे और समान भी होंगे। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर धनात्मक पूर्णांक वर्ग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई 6 वाला। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो स्टार लगा के चेक करवा रहा हूँ वो तो करके ही जाना है, बाकी के क्वेश्चंस को आप चेकआउट कर सकते हो, रिवीजन की तरह सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को इनमें से। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये याद करके जाना है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विघाती समीकरण है या नहीं है पूछ लेता है वो कभी, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया तो ये क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल सकते हैं। 8 नंबर में a, b और c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर 0 नहीं है, तब द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0 ही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का ओटीज के क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 के ओटी के क्वेश्चन आगे करेंगे।